हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि मांग की लॉस जो चल रहा है चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मेन टॉपिक है न्यूमेरिकल करना, यानी कि ईडी के न्यूमेरिकल्स करना, ईडी की कैलकुलेशन, है ना। तो ईडी की कैलकुलेशन का जो मेन मेथड है हमारे पास वो है प्रतिशत विधि, यानी कि परसेंटेज मेथड, है ना। तो टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छी लगती होगी आपको, अच्छी लगती है यार, पता लगता है हम लोगों को भी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो उसे, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियो है उनका लिंक्स देख लिया करो, अगर आप रह गया टॉपिक, भूल गए, वो पार्ट देखना भूल गए तो ये थर्ड पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, बड़े अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे भाई, कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए परसेंटेज मेथड को कंप्लीट करते हैं। परसेंटेज मेथड की अगर मैं बात करूं तो सिंपली कह सकते हो कि इट इज एन important and easy method to calculate ईडी, सही है ना। ईडी निकालने की यह एक सरल और मुख्य विधि है, ठीक है जी। ईडी कैलकुलेट करने की आसान और एकदम मुख्य विधि कहलाती है। तो परसेंटेज मेथड से कभी भी आपको ईडी निकालना है सर, तो फॉर्मूला रहा करेगा आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सही है जी। तो ईडी का फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है। मान लीजिए आपको कोई कहता है ईडी निकालिए और कहता है उसकी प्राइस में 10% का चेंज हुआ, तो सर यहां पुट हो गया 10। ऊपर बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड में उसकी 20% का चेंज है, तो ऊपर हो गया सर 20, यानी कि 20 अपॉन में 10, आंसर आ गया 2। समझ आ गया, सिंपल है। इसी फॉर्मूले को कई बार सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से ऐसे भी लिखा जाता है, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, और इस फॉर्मूले के आगे माइनस का एक साइन भी लगा होता है। ये है फॉर्मूला आपका, ठीक है। ईडी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला कभी आपको ये अप्लाई करना है, कभी ये अप्लाई करना है। सर इसको हिंदी में बता दीजिए। ये है सर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, सही है। सिंपली फॉर्मूला है। अब ये क्यों है, कैसे है, वो आगे समझते आइए। तो देखिए इसमें और चीजें ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्मूला बना है ना, वो इसी फॉर्मूले से बनकर आया है। मैं आपको इसको बिल्कुल ओपन करके बताता हूं, समझाता हूं कि ये कैसे बना है, बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं। देखिए अगर मेरे क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, तो सर सीधा ये पुट करना फॉर्मूला और आंसर आपका आ गया, है ना, सिंपल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों में परसेंटेज चेंज दिया रहे, इतना आसान तो आएगा नहीं 3 से 4 नंबर में। तो आपको क्या करना होता है, देखिए पहले इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना कैसे और ये यूज क्या होगा, कैसे यूज होगा, सब समझ लीजिए। आपको अलग अलग कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। देखिए अगर मुझे इसको ऊपर वाले को ओपन करके लिखना हो तो मैं उसे लिख सकता हूं इस तरीके से, Q1 माइनस क्यू अपॉन में Q इंटू में 100। सर ऊपर क्वांटिटी की बात हो रही है ना, मात्रा की बात हो रही है, तो Q से प्रेजेंट किया, समझ आ गया। चलिए ठीक है सर। इसी के साथ यहां पर एक माइनस का साइन एनरोल हो जाता है। ये क्यों लगता है वो भी आपको आगे बताएंगे। ये माइनस का साइन आपके यहां भी काम आ सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है, बट कई राइटर्स ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया, वो भी समझा देंगे आपको। देखिए नीचे क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसका फॉर्मूला लिख रहा है P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। सर सिंपल सी कहानी ये है, देखिए जब आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं, जितने आपके मार्क्स आए उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सेम एज मुझे किसी भी चीज को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, सही है। यानी कि इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लैंग्वेज में, सही है। ये इक्वल्स टू ये है, ठीक है। अच्छा जी, आइए आगे चलते हैं। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि यहां पर लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो चेंज निकालने के लिए Q1 माइनस क्यू अपॉन में Q इंटू में 100 होता है। कहीं भी चेंज की बात होगी वो ऐसा ही होगा। प्राइस में चेंज देखिए P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, माइनस का साइन वहीं का वहीं है। Q1 माइनस क्यू को मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q अपॉन में Q का Q ही है,
और ये है जो सर हमारे पास P1 माइनस P, इसको डेल्टा P लिख सकते हैं। अपॉन में जो P है उसे मैंने P ही लिखा सेम, ठीक है। ये जो 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे लिख दूं तो इस फॉर्मूले को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, माइनस का साइन वहीं का वहीं है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा Q। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये वैसा ही लिखा मैंने, लेकिन आपको पता है जो मेन डिवाइड का साइन होता है उसके नीचे जो भी चीज़ें अगर ऊपर लाना हो तो वो क्या हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है ना। यानी कि सर P ऊपर आ जाएगा, डेल्टा P नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। बस क्या किया गया है कि यहाँ डेल्टा वालों को एक साथ ला दिया गया, क्योंकि आप देखिए डेल्टा Q P से मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 3 कर लीजिए या 3 इंटू 2 कर लीजिए, सेम एज नीचे दोनों मल्टीप्लाई है। ये यहाँ लिखा जा सकता है, ये यहाँ लिखा जा सकता है। तो क्या किया गया है, डेल्टा P को इधर लाया गया और Q को उधर कर दिया गया। तो फॉर्मूला ये यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। बस डिपेंड ऑन कंडीशन सिचुएशन, ठीक है। बाकी चीज़ें समझिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर ईडी सबको कंफर्म है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच, ठीक है सर। अच्छा जी, पी क्या है हमारा, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, वस्तु की इनिशियल प्राइस यानी कि शुरू वाली कीमत। P1 क्या है सर, नई कीमत, न्यू प्राइस, समझ आ गया, क्या है, नई कीमत जो बदलने के बाद है। डेल्टा का मतलब होता है सर चेंज, यानी कि परिवर्तन, ठीक है सर, परिवर्तन। तो ध्यान दें, डेल्टा P का मतलब क्या होगा, कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज कैसे निकालोगे सर, P1 माइनस P, नई कीमत में से पुरानी कीमत घटाकर क्या निकलेगा, कीमत में कितना चेंज आया। सेम एज चेंज इन क्वांटिटी यानी कि मात्रा में परिवर्तन। तो मात्रा में परिवर्तन कैसे निकालोगे सर, Q1 माइनस Q, नई मात्रा माइनस पुरानी मात्रा। ये सब जो लिखा गया ना यहाँ पर, इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये P1 माइनस P दिखाता है, देखिए उसकी जगह क्या लिखा, डेल्टा P, है ना। तो डेल्टा P का मतलब क्या है, P1 माइनस P, है ना, सेम चीजें। तो ये हो गया आपके पास। अब इसमें क्या है, क्वांटिटी क्या है सर, Q क्या है, प्रारंभिक, प्रारंभिक मांग मात्रा यानी कि मांग की मात्रा, प्रारंभिक वाली, शुरू वाली। और सर जो Q1 है वो क्या है, नई मांग मात्रा, है ना, न्यू वाली क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये है सारी आपकी एक्सप्लेनेशन परसेंटेज मेथड की। परसेंटेज मेथड में आपका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ ये लैंग्वेज से शुरू होता है और वो चेंज होकर अगर हम उसे ओपन करें तो इस फॉर्मूले तक पहुँचने की कहानी वो ये है। इसको ऊपर वाले को ऐसे ओपन कर सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को ऐसे ओपन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लास्ट बात जो मैं समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल आने से पहले वो समझ लीजिए। अगर आपको दोनों में परसेंटेज प्रॉब्लम दिया है, मतलब 10% इसमें चेंज हुआ, 5% इसमें चेंज हुआ, सर सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। कोई भी परसेंटेज चेंज ना दे रखा हो क्वेश्चन में, ना तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दिया है और ना ही मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और आपको ईडी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। अगर मैं बात करूं किसी एक में सर परसेंटेज प्रॉब्लम दे रखे, जैसे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दिया 5%, मात्रा में नहीं दिया, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां लिख दूंगा 5%, ऊपर वाले को ऐसे ओपन कर लूंगा। देखिए ऊपर वाले को कैसे ओपन किया गया। सर मान लीजिए कि ऊपर वाले में प्रतिशत परिवर्तन दिया 10% चेंज और नीचे वाले का नहीं दिया और ईडी निकालना है, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 10, नीचे वाले को ऐसे ओपन कर लूंगा, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, और वैल्यूज दे रखी होंगी, सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस बात को अगर ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेरिकल 3 से 4 नंबर में जो होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो फिर देखते हैं हमारे इस टॉपिक को। अब 3 से 4 नंबर का जब ये न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल तो ये आपको करने के लिए बताया मैंने तरीका, न्यूमेरिकल भी 2 न्यूमेरिकल आपको करा कर दिखा दूंगा एक वीडियो में। लेकिन यहां पर मेन इसके साथ 1 नंबर का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसर जो आपका आया वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक। आपसे पूछेगा जो मांग की लोच है वो लोचदार है या बेलोचदार है। तो ध्यान रखिएगा लोचदार कब होगा और कब बेलोचदार होगा, आपको बस ये बताना है, ठीक है। लोचदार और बेलोचदार, इलास्टिक और इनइलास्टिक। देखिए ध्यान से, जब
मांग की लोच, जब मांग की लोच इकाई के बराबर या इकाई से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोचदार मांग कहते हैं। ध्यान रखिएगा सर, लोचदार मांग कब कहलाएगा? जब ईडी की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ जाए या 1 से ज्यादा आ जाए तो समझ जाइएगा लोचदार मांग है। लिख दीजिएगा जी इसकी मांग लोचदार है। और बेलोचदार कब आएगा? सर सिंपल सी कहानी आ गई आपके सामने। बेलोचदार कब होगा? जब ईडी लेस देन 1 होगा। सही है, यानी कि ईडी की वैल्यू अगर 1 से कम आए, मान लीजिए 0.9 है, 0.8, 0.2, 0.1, समझ रहे हो ना, तो उसको क्या कह देना जी? बेलोचदार है ना। सर 0 आ जाता था तो याद है, 0 होता था तो पूर्ण बेलोचदार है, पूर्ण बेलोचदार। और सर इंफिनिटी आ जाए तो वो तो 1 से ज्यादा है, तो लोचदार में भी कौन सा होगा? पूर्ण लोचदार। ये ध्यान रखिएगा, तो आपका वो 1 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल आपको करके दिखाएंगे, 4 तरह के न्यूमेरिकल, 3 तरह के न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा। उनको 2-2 बार 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है।